गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड मैं आपको ईवीएस में आज पढ़ा रहा हूँ ट्रीटिंग योरसेल्फ। ये लेसन 2 है और इसका मतलब होता है हम अपने आप को कैसे ट्रीट करें। देखिए एक जो नॉर्मल चीज़ है जो हम सभी के साथ होती है वो ये है कि हम अक्सर यानी कि ऑफ़न बीमार हो जाते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ता है और कई बार हम खुद भी अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो बिना डॉक्टर्स के कंसल्ट किए हुए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बताया है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में ट्रीटिंग योरसेल्फ जो कि दिया हुआ है इसके बारे में जानेंगे। ये है यू विज़िट टू अ डॉक्टर। आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं व्हेन यू आर सिक, जब आप सिक होते हैं। एग्जामिन्स यू, वो जो डॉक्टर है आपको एग्जामिन करता है, देखता है, स्टेथोस्कोप लगाता है सीने में, आपकी नर्व्स पकड़ता है। अ डॉक्टर कंप्लीट्स द एग्जामिनेशन एंड देन गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन। होता क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एग्जामिन कर लेगा, आपको देख लेगा, समझ लेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करता है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक पर्चे पर आपको दवा लिखता है। ये इसको प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कहते हैं डॉक्टर टेल्स यू, एक डॉक्टर आपको बताता है व्हाट टू डू टू गेट वेल सून, क्या करना है जल्दी होने के लिए। अब अगर बाय द वे आपको बुखार है तो ज़ाहिर सी बात है कि आप नहा नहीं सकते हैं, आप ठंडे में नहीं रह सकते हैं, आप जो है वो चावल नहीं खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वो आपको बताता है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। नहीं करने का मतलब कि आप ताकि जल्द से जल्द सही हो सकें। कहते हैं इफ़ यू हैव ए स्मॉल इलनेस का मतलब अगर आपकी जो इलनेस है अगर वो कम है, छोटी है। देखिए अगर इलनेस कम है, इफ़ यू हैव ए स्मॉल इलनेस, अगर इलनेस कम है, राइट, ज़्यादा नहीं है इलनेस, ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ बाई योर ओन इन द फॉलोइंग वेज़। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ब खुद अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको घरेलू तौर पे करनी है, घर में रह करके करनी है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। अब देखिए अगर आपको कोल्ड एंड कफ़ है, यानी कि कोल्ड का मतलब अगर आपको ठंडक है और कफ़ का मतलब जैसे अक्सर क्या होता है छींकें आती हैं, खांसी आती है। अगर कफ़ है यू शुड लाई डाउन, आपको लेट जाना है, राइट। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ सेफ़ वाटर। अब सेफ़ वाटर का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको कोल्ड है, कफ़ है, तो कोशिश करिए आप ल्यूक वाटर लीजिए, गर्म पानी जिसको बोलते हैं, और साफ़ पानी लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब बुखार किसी को आता है और बहुत ज़्यादा आता है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि उसका पानी साफ़ ना हो, उसका पानी गंदा हो, जो कि वो लगातार इनहेल कर रहा है, लगातार वो जो है कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा है, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो उसको ले रहा है। कहते हैं टेक हॉट टी, गरम चाय लीजिए, विथ तुलसी लीव्स, जो तुलसी वाली लीव्स होती है ना, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप डाल दीजिए, एंड जिंजर इन देम, और उसी में जिंजर अगर मिला लीजिए तो आप यकीन जानिएगा ये जो कोल्ड एंड कफ जो बिल्कुल नॉर्मल होता है वो आपका दूर हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों ये आपको ईवीएस में दिया गया है? क्योंकि ऐसे बहुत सी छोटी मोटी बीमारी लगी रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बीमारी से बचने के लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना, उससे अंग्रेजी वाली दवा ले लेना वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो पहले घर पे रह करके थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लें, और अगर वो बीमारी आगे बढ़ जाती है, अगर वो ठीक आप नहीं अपने आप को कर पा रहे तो आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है घर में अगर आप बीमार हैं, आप मुश्किल में, तो आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। तो ट्रीटिंग योरसेल्फ कल आपको आगे इसे बताएंगे। मेरे इस वीडियो का कम से कम 3 से 4 बार आप ज़रूर सुनिए, और फिर आप इसी वीडियो जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसी वीडियो पर जो मैंने आपको बताया है ट्रीटिंग योरसेल्फ, जो 4th क्लास के बच्चे हैं, आप अपना वर्जन यानी कि आप अपने साइड से भी जो आपने समझा है हिंदी में वो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजिएगा जो आपका होमवर्क है। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।